सभी को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज आध्यात्मिक युवा शक्ति विकास शिविर का 9वां दिन, 9th डे, 23 जून 2026 मंगलवार संपन्न हुआ। पहला सत्र योग, आसन, प्राणायाम और मुद्रा का। आज चंद्र भेदी प्राणायाम कराया गया, प्राण मुद्रा लगाई गई, घुटनों की एक्सरसाइज कराई गई, क्लैपिंग और लाफिंग, ताली और हास्य योग दोनों आज डिफरेंट तरीके से कराए गए। सबसे पहले चंद्र भेदी प्राणायाम पर चर्चा करते हैं। चंद्र भेदी प्राणायाम हमारी नासिका के 2 पार्ट हैं, दायां और बायां। दायां स्वर हमारा सूर्य स्वर है जो गर्म होता है, बायां स्वर चंद्र स्वर जो ठंडा होता है। जिनको हाई बीपी रहता है वो बीपी को कंट्रोल करने के लिए चंद्र भेदी प्राणायाम किया जाता है। बाईं नासिका से श्वास भर के बाईं नासिका से ही खाली करें, सीधा सीधा प्राणायाम। इसको चंद्र भेदी अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसमें हमारी ईड़ा नाड़ी प्रभावित होती है। हमारे शरीर की 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। जब हम बाईं नासिका से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, हमारी ईड़ा नाड़ी प्रभावित होती है जिसकी 36,000 ब्रांचेस खुलती हैं। जब दूसरी नासिका से श्वास लेते हैं तो पिंगला नाड़ी प्रभावित होती है जिसकी 36,000 ब्रांचेस खुलती है। इस तरह हमारी 72,000 नस नाड़ियां प्रभावित होती हैं। इसके बाद प्राण मुद्रा लगाई गई। प्राण मुद्रा हमारी लास्ट की दोनों उंगली अंगूठे के साथ टच करें और पहली दोनों उंगली सीधी रखें तो ये प्राण मुद्रा कहलाती है। दोनों हाथों से लगाई जाती है या एक हाथ से प्राण मुद्रा लगाएं और दूसरे हाथ से प्राणायाम मुद्रा लगाएं तो हमारा प्राण प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी से होता है जो बहुत उत्तम है। प्राण ही जीवन शक्ति है, तो जब हमारा प्राण प्रवाह ठीक होगा हमारा शरीर निरोग होगा। तो जब भी प्राणायाम किया करें तो प्राण मुद्रा लगा के करेंगे तो उसका और अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद क्लैपिंग, ताली। आज दूसरे तरीके से ताली कराई गई। जिस हिसाब से उन्होंने ताली कराई बहन जी ने, उसमें आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते हैं और वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे इंटरनल ऑर्गन से, आंतरिक अंगों से रिलेटेड हैं। दायां हाथ हमारे लीवर से कनेक्टेड है, बायां हाथ हमारे हृदय, लंग्स, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास के साथ प्रभावित होता है। तो दोनों हाथों से जब ताली बजाते हैं तो हमारे आंतरिक अंग भी सुदृढ़ होते हैं। जब आंतरिक अंग सुदृढ़ होते हैं तो हमारा शरीर निरोग रहता है। आज जिस तरह से ताली बजाई गई उससे हमारे शरीर के 7 चक्र भी जागृत होते हैं। 7 चक्र हमारे शरीर में, वो हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। 7 चक्र हमारे शरीर में अलग अलग स्थान पर रीढ़ की हड्डी के साथ। उसके बाद गुरुजी ने सत्र लिया जिसमें गीता का श्लोक गुरुजी ने बताया कि राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। सांख्य योग के बारे में गुरुजी ने बताया। संत तुकाराम जी की कथा सुनाई, श्री नरसिंह जी की कथा सुनाई। उसमें सब बताया गुरुजी ने। बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी हमारे आदरणीय परम पूजनीय डॉक्टर सागर मुनि शास्त्री जी समझाते हैं कि राग द्वेष नहीं करना।
कुदरत का कानून है, सब पर लागू होए, मैले मन दुखिया रहें, निर्मल सुखिया होए। जिसका मन मैला होगा वो राग द्वेष करेगा, जिसका मन निर्मल होगा वो सुखी रहेगा। स्थान दर्शन में आज गुरुजी ने सालबरड़ी स्थान की चर्चा की। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का स्थान, उनकी लीलाओं का वर्णन किया, खरगोश की कथा सुनाई कि कैसे भगवान जी ने खरगोश की रक्षा की। उसके बाद फेस्टिंगर्स लॉ थ्योरी, बहुत अच्छी थ्योरी आज ली गई कि अगर किसी को गुस्सा आए या कोई पत्थर मारे तो उसको पत्थर नहीं मारना। इसका सिंपल सा एक तरीका मेरे मन में आया, डोंट रिएक्ट। ये हमारे योगा गुरुजी ने सिखाया कि डोंट रिएक्ट। अगर कोई गुस्सा करे या थप्पड़ मारे तो उसको जवाब नहीं देना, थोड़ा सा पेशेंस रखें और रिएक्ट ना करें। सबसे लास्ट में गुरुजी ने विधि बताई, पाठ करना। नित्य प्रतिदिन सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में हमें पाठ करना है, नित्य प्रतिदिन करना है, तभी हम भक्ति मार्ग की ओर जाएंगे। गुरुजी हमें योग के साथ साथ लाफिंग, हंसने की क्रिया, प्राणायाम, क्लैपिंग सभी का सत्र लेते हैं, जिससे हमें ज्ञान चर्चा, भक्ति की चर्चा सब कुछ सीखने को मिलता है, स्थान दर्शन करने को मिलते हैं। आप नित्य प्रतिदिन जुड़े, कल 10वां दिन अवश्य जुड़े। आप सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।